जय माता दी। देहि सौभाग्यम आरोग्यम देहि में परमम सुखम रूपम देहि जयम देहि यशो देहि द्विषो जहि। इन्हीं मंत्रों से होने वाली शक्ति उपासना के महापर्व की कुछ दिनों में शुरुआत होने जा रही है, जिसे हम नवरात्र के नाम से जानते हैं। मगर क्या आपको पता है कि साल भर में नवरात्र कितनी बार आते हैं? क्या इन नवरात्र की महिमा के बारे में आप जानते हैं? क्या आपको पता है चैत्र और शारदीय नवरात्र के अलावा भी शक्ति उपासना होती है? आखिर अलग अलग नवरात्र की क्या कहानी है, आइए हम आपको बताते हैं। नमस्कार, रिपब्लिक भारत के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आपका स्वागत है। आपके साथ मैं दीपेश वर्क। नवरात्र हिंदुओं का एक मुख्य त्योहार है। साल में चारों नवरात्र ऋतु परिवर्तन के समय यानी चैत्र, माघ, आषाढ़ और अश्विन माह में मनाई जाती है। अब आप सोच रहे होंगे कि नवरात्र तो सिर्फ दो ही प्रचलन में है, एक शारदीय नवरात्र और एक चैत्र नवरात्र। लेकिन बाकी जो दो नवरात्र हैं वो भी ऋतु परिवर्तन के समय मनाई जाती हैं, लेकिन उन्हें गुप्त नवरात्र के नाम से जाना जाता है। अब हाल ही में चैत्र नवरात्र की शुरुआत होने जा रही है, लेकिन इससे पहले चलिए ये जान लेते हैं कि आखिर गुप्त नवरात्र होती क्या है। तो हाल ही में पहली गुप्त नवरात्र 10 फरवरी 2024 से शुरू हुई। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार यह माना जाता है कि गुप्त नवरात्र की पूजा प्रत्यक्ष नवरात्र की पूजा से अलग होती है। गुप्त नवरात्र के नाम में ही इसका अर्थ छिपा हुआ है। तो आइए जानते हैं कि आखिर माघ और आषाढ़ में आने वाली नवरात्र को गुप्त नवरात्र क्यों कहा जाता है, आखिर इसके पीछे का रहस्य क्या है, गुप्त नवरात्र का अर्थ क्या है। माना जाता है आषाढ़ और माघ में आने वाली नवरात्र को गुप्त नवरात्र का नाम दिया गया है, क्योंकि इसमें गुप्त विद्याओं की सिद्धि के लिए विशेष साधना की जाती है। गुप्त नवरात्र में तंत्र साधनाओं का महत्व होता है, जिन्हें गुप्त रूप से किया जाता है, और इसलिए यह गुप्त नवरात्र कहलाती है। इसमें अघोरी तांत्रिक गुप्त महाविद्याओं को सिद्ध करने के लिए विशेष पूजा अर्चना करते हैं। साथ ही यह मोक्ष की कामना के लिए भी महत्वपूर्ण मानी जाती है। 10 देवियों की पूजा इस गुप्त नवरात्र में होती है, और मान्यता के अनुसार चैत्र और शारदीय नवरात्र में जहां 9 शक्तियों की पूजा की जाती है, वहीं गुप्त नवरात्र में 10 देवियों की पूजा करने का विधान है। इन 10 देवियों के नाम इस प्रकार हैं: माता कालिके, तारा देवी, त्रिपुर सुंदरी, माता भुवनेश्वरी, माता छिन्नमस्ता, माता त्रिपुर भैरवी, मां धूमावती, माता बगलामुखी, माता मातंगी, माता कमला देवी। गुप्त और प्रत्यक्ष नवरात्र में आखिर अंतर क्या है? तो ये विशेष अंतर माना जाता है गुप्त और बाकी अन्य 2 नवरात्र में। तो गुप्त नवरात्र गृहस्थ लोग नहीं करते हैं, यह सिर्फ उन लोगों के लिए होती है जो तंत्र साधना और वशीकरण में विश्वास रखते हैं। इसलिए गृहस्थ लोगों को गुप्त नवरात्र में भी नव दुर्गा की पूजा करनी चाहिए। प्रत्यक्ष नवरात्र में जहां सात्विक साधना, नृत्य, उत्सव मनाया जाता है, वहीं गुप्त नवरात्र में ऐसा नहीं किया जाता है। प्रत्यक्ष नवरात्र में सांसारिक इच्छाओं की पूर्ति के लिए विशेष पूजा अर्चना की जाती है, लेकिन गुप्त नवरात्र में इच्छाओं की पूर्ति और मोक्ष की कामना को सिद्ध करने के लिए विशेष पूजा होती है। मान्यता तो यह भी है कि प्रत्यक्ष नवरात्र वैष्णव की है और गुप्त नवरात्र शैव शक्तियों की है। प्रत्यक्ष नवरात्र की देवी मां पार्वती मानी जाती है और गुप्त नवरात्र की देवी मां काली मानी जाती है। इसी के साथ हमारी इस खास पेशकश में आज फिलहाल इतना ही। दीजिए इजाजत, नमस्कार।